सभी को नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और हैप्पी होंगे और दूसरों को भी ऐसा ही रखने का प्रयास कर रहे होंगे। पिछले सेशन में हमने जाना था कि पढ़ने का उद्देश्य नॉलेज गेन करना है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, पैसा कमाना नहीं। यहाँ पैसे से एक बात मुझे ध्यान में आती है और आप सारे पेरेंट्स से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक उम्र के बाद हम पैसे कमाने में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि अपने बच्चों, परिवार या इंसान से ज़्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। याद रखिए, आपका बच्चा आपसे ये सीख रहा है और कल के दिन वो आपसे ज़्यादा या किन्हीं इंसानों से ज़्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस दे सकता है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। महंगे स्कूलों में एडमिशन करा देने से ही हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति और अच्छे संस्कार जरूर दें। उम्मीद है आपका ध्यान इस ओर जरूर जाएगा। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने जान लिया कि एजुकेशन का टारगेट है नॉलेज को गेन करना, लेकिन नॉलेज को गेन इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे किया जाए, कैसे हमारा पढ़ाई में मन भी लगे और हम सारे वर्ल्ड को आसानी से समझ भी सकें। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि न केवल पढ़ाई बल्कि वर्ल्ड के सारे काम किससे संचालित होते हैं? हमारे ब्रेन से। उन सारी चीज़ों को कौन कमांड देता है? हमारा ब्रेन। अगर ये जान लिया कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये जान लीजिए कि आपकी पढ़ाई की नहीं बल्कि लाइफ की 50% प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व होने वाली है। तो चलिए ट्राई करते हैं और जानते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। थोड़ा सा आप मेरे साथ इन्वॉल्व होइए और जो मैं बातें आपको बता रहा हूं उसको फील करिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि काऊ यानी कि गाय, तो आपको एक गाय की इमेज दिख रही होगी, दिख रही है ना? वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि गाय घास खा रही है, तो आपको गाय घास खाते हुए भी दिख रही होगी, दिख रही है ना? वेरी गुड। और अगर मैं आपसे कहूं कि गाय अपना सिर हिला रही है, तो आपको गाय सिर हिलाते हुए भी दिख रही होगी, दिख रही है ना? तो हमको लग रहा है ये कैसे हो रहा है? जी हाँ, यही हो रहा है। और ये कोई अलग नहीं है, ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है। यस, होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकारते हैं, उसको कैप्चर करते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा तेज काम करती हैं हमारी आंखें। यानी जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखें उसकी एक इमेज बनाती है और अपने डेटा में यानी कि मेमोरी में सेव कर लेती है। ऐसे ही हमारा ब्रेन केवल फोटो ही नहीं, वीडियो भी कैप्चर करता है, वो भी फुल HD और उनसे कई गुना ज़्यादा रिजोल्यूशन पावर से। यानी कि कई कैमरे और कई मशीनें भी जितने अच्छे तरीके से वीडियो कैप्चर नहीं कर पाती, उससे कई ज़्यादा तरीके से हमारा ब्रेन कैप्चर करके और उसको मेमोरी में सेव कर लेता है। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो इमीडिएटली आपको वो चीज़ आपके सामने रख देता है। जैसे मैंने आपसे कहा था गाय, तो आपके ब्रेन में गाय की इमेज आने में कितना टाइम लगा? बहुत कम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा ब्रेन किसी भी मशीन से कई हजार गुना तेज़ी से काम करता है। आपको किसी मशीन में से, जैसे कि कंप्यूटर या मोबाइल में से अगर कोई डाटा सेव करना है या सेव डाटा को देखना है, तो आपको कितना समय लगेगा? कम से कम 5 सेकंड, कम से कम। लेकिन यही काम हमारा ब्रेन 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में कर देता है। यानी हम अपने साथ कितनी गजब की मशीन लेकर चल रहे हैं जो कि वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, केवल इंसान के पास है। यानी कि हमारा ब्रेन कितना अद्भुत तरीके से काम करता है। तो अब यहां बात आती है कि हमको करना क्या है। अगर आपने ये जान गए हो कि हमारा ब्रेन कितना बेहतरीन तरीके से काम करके चीज़ों को कैप्चर करता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे सामने रख देता है, यानी कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके अपने साथ चल रहे हैं, तो अब हमें करना ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखें तो उसको इतने अच्छे तरीके से कैप्चर करें, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो चाहे वीडियो के फॉर्म में, कि हमारा ब्रेन उसको क्लियरली अच्छे तरीके से सेव कर ले और उसकी एक एक चीज़ को समझ जाए। इससे क्या होगा, जब भी आप उसको रिमाइंड करेंगे तो उसकी वही पिक्चर या वही वीडियो आपके सामने आएगा जो आपने उस टाइम देखते समय सेव किया था।
यानी कि आपको सारी चीज़ें फिर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और कभी आप भूलेंगे नहीं। उन बच्चों से मैं यहाँ खासकर एक बात करना चाहूँगा जिनको लगता है कि मेरा दिमाग बहुत कम चलता है, मैं ना होशियार नहीं हूँ, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, वो इंटेलिजेंट है। ये हीन भावना रखने वाले बच्चों से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि किसी का दिमाग कम या ज़्यादा नहीं होता, हर बच्चे के पास उतना ही दिमाग है। ईश्वर किसी के साथ कम या ज़्यादा देने का प्रयास नहीं करता है, वो हमेशा सबको एक साथ आंकता है। इसलिए आपके पास भी उतना ही दिमाग है जितना दूसरे बच्चों के पास। इंटेलिजेंट और डफर ये शब्द हमारे द्वारा दिए गए हैं, ईश्वर के द्वारा दिए गए नहीं। इसलिए आप ईश्वर की अनमोल कृति हैं और आपके पास उसका सबसे ज़्यादा काम करने वाला तेज दिमाग है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। अब मैं आपको बताता हूं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से कैसे बचते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से बचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से कैसे बचते हैं। चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए 2 पेपर हैं, एक पेपर पे आपको आपका नाम 50 बार लिखना है और दूसरे पेपर पे ए लेटर से स्टार्ट होने वाले कोई भी 50 नाम आपको लिखना है। तो आप दोनों में से क्या करना पसंद करेंगे? अपना नाम लिखना है ना, इजी सिंपल, क्योंकि अपना नाम आपकी मेमोरी में ऑलरेडी सेव है। और नया नाम आपके पास लाने के लिए या आपको रिमाइंड करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो करने से हम डरते हैं। यानी कि हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने से भागते हैं और ये बहुत उल्टा काम है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको कोई रास्ता अगर याद है तो उस रास्ते पे जाना आप पसंद करेंगे, बजाय कि उससे कम दूरी का रास्ता, भले ही आपको कम दूरी का हो, लेकिन अगर आपको वो रास्ता याद नहीं है तो आप उस पे जाने से डरेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको अपने मस्तिष्क का उपयोग करना रहेगा। मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करने से कैसे बचते हैं। यानी कि हम केवल शरीर से आलसी नहीं हैं, हम अपने दिमाग से भी आलसी हैं और हमें यही कमजोरी अपनी दूर करना है। अगर आपने अपने ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा और सही इस्तेमाल करना सीख लिया तो हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ है, हमें अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो ये मान के चलिए कि अब आप अपने ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल भी करेंगे और जो भी पढ़ेंगे या जो भी वर्ल्ड की चीज़ें आप जानेंगे उसको सीखने में अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करेंगे। आई होप आपको ये सेशन ज़रूर कुछ ना कुछ नई सीख देगा। और हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम जानने वाले हैं रटने और समझने में क्या अंतर है, एक्चुअल डिफरेंस। आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।